हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल ए स्टडी वेंचर में। और आज हम लोग नया एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। 3.2 एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 है, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपके दो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वाला क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो है जो मेन जो मुद्दा है वो आपका कंडीशन है, वो आज पढ़ाएंगे मैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। ठीक है, इधर सारे क्वेश्चंस इस तरह से हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का टॉपिक आज है कंसिस्टेंट एंड अनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल दीजिए, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और इसमें कंडीशंस भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन उठा लूँ कि भाई यहाँ पर एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन ले लो x माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक, अब जैसे ये इक्वेशन को जब प्लॉट कीजिएगा या इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन आएगा, जो भी आपका x और y जो भी आ जाए। लेकिन हम बोले कि नहीं, बिना सॉल्व किए बताइए कि क्या सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, या कैसा सॉल्यूशन आएगा। तब यहाँ पर ये बात आता है ये टॉपिक का कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर आपको पहले मैं फॉर्मूले वगैरह में बता दूँ कि किस तरह से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 इक्वेशन तो चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ रखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और यहाँ है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जनरली जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला इक्वेशन था कि x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 1 है और x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से इसको कंपेयर कीजिएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो जो x का जो मल्टीप्लाई होता है उसको a1 बोलते हैं, मतलब ये a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू भी यहाँ 1 है, c1 का वैल्यू भी यहाँ 1 है, फिर a2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है। देखो b2 का वैल्यू यहाँ -1 है और c2 का वैल्यू यहाँ पर 7 है। समझ में आ रहा है कि जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं कि भाई ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और दोनों जनरल फॉर्म में है। ठीक है, अब 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस पे मैंने बाद में आऊँगा, पहले यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो 3 तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने सॉल्व किया 2 इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आया, मान लीजिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मान लीजिए 2 आया। तो ये क्या दिया, एक सॉल्यूशन दिया 1,2 है ना। इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आपने जैसे पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मान लीजिए कि इस तरह से एक लाइन है और इस तरह से लाइन है, जहाँ पर कट किया वो क्या दिया, सॉल्यूशन दिया। तो वही बोल रहे हैं कि आपका जो जनरल इक्वेशन जो भी लीनियर इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर दो इक्वेशन एक जगह पे कट कर गया तो वो एक सॉल्यूशन देगा।
तो यूनिक सोल्यूशन उसी को बोलते हैं जो कि अगर एक लाइन मान लीजिए इस तरह से, अगर ये है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए, और मान लीजिए कि एक लाइन मान लीजिए कि इस तरह से है L1, और एक लाइन इस तरह से है ये L2। तो जहां पर ये कट किया वो क्या दिया, सोल्यूशन दिया। तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन। अब हम बोले कि नहीं, बिना सॉल्व किए बताइए कि क्या यूनिक सोल्यूशन देगा कि नहीं, तो उसका कंडीशन पढ़ना है हम लोग को। तो जनरली इस तरह से इक्वेशन नहीं रहेगा। इक्वेशन में क्या रहेगा, इस तरह से यहाँ पर रहेगा +C1 = 0 और यहाँ रहेगा +C2 = 0। ठीक है, A1x + B1y + C1 = 0। ठीक है, अब सोच रहे हो सर यहाँ तो प्लस C1 तो उधर जाएगा तो -C1 होगा। ठीक बात है, लेकिन हो सकता है यहाँ नेगेटिव नंबर उधर जाके पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव नंबर उधर जाके नेगेटिव हो जाए। तो वो कोफिशिएंट देखना है आपको। जैसे मैंने मान लो इस तरह से लिखा हो कि x + y - 7 = 0। तो A1, A2 और C1 कितना है, 1, 1 और -7। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे कंपेयर करके। मतलब कहने का मतलब है कि एक साइड 0 रखना है आपको, जितने भी नंबर है उधर एक तरफ रहना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन बस इतना सा है कि आपको पहले A1/A2 निकालना है और आपको B1/B2 निकालना है। अगर A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू बराबर नहीं आए तो ये यूनिक सोल्यूशन है। बराबर नहीं है, C1/C2 पे कोई कंडीशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर पहला बात आ गया कि भाई यूनिक सोल्यूशन मतलब आपका A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आएगा तो ये सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिटा दें। चलो ठीक है, एक आपका आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक होता है बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है बच्चे कि जैसे मान लो, समझो बात को, जैसे मैं बोलूँ x + y + 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। अब जैसे मैं एक इक्वेशन और लिख दूं कि भाई इस तरह से लिख दूं 4x + 4y + 8 = 0। अब जरा ये दो इक्वेशन को देखो, ये दोनों जो इक्वेशन है वो एक ही इक्वेशन है। अब खुद देखो, ये इक्वेशन में 4 गुना किया हूँ, 4 4 और 2 दूना 8, 4 दूना 8, यानी इसका मैं 4 टाइम्स कर दिया। तो क्या ये दोनों अलग अलग इक्वेशन हो गया? नहीं। अब वापस से अगर 4 कॉमन लेके उधर डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये दोनों जब प्लॉट करिएगा तो ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर, या एक तरह से यही कहिए कि ये दोनों एक ही चीज है। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा, इसका सोल्यूशन जब प्लॉट कीजिएगा तो ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक इक्वेशन ऐसे है, L1, और इसी के ऊपर एक और प्लॉट कर दिया, मान लीजिए इसी के ऊपर दूसरा लाइन प्लॉट कर दिया, ऐसे प्लॉट हो गया ऐसे L2। तो L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर ढका हुआ है, पूरा कवर्ड है। तो आप इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब क्या होगा कि बहुत सारा सोल्यूशन है, अनगिनत सोल्यूशन। तो आप खुद देखिए, ये जो लाइन इतनी बड़ी लाइन है, या और भी आगे जाके बढ़ सकता है ये लाइन, तो हर एक पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन देगा। जितने भी पॉइंट है सोल्यूशन देगा। और कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो सिमिलरली तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नहीं। ये दोनों बस इसका कुछ मल्टीपल रहेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं इसको ही
वाई, ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बोलेंगे हाँ ये दोनों एक ही चीज़ है, या मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं आप इसको। तो यहाँ खुद देखिए जो इसका रेशियो होगा 1/4 और ये भी कितना आएगा 2/8 यानी 1/4। यानी यहाँ से कंडीशन बड़ा आराम से बन गया। क्या कंडीशन बन गया? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सब बराबर होगा। मतलब ये जो जनरल इक्वेशन है, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है, इससे कंडीशन बन गया कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये पूरा कंडीशन आ गया। ठीक है, तो वो इनफिनाइट सोल्यूशन तो हम लोग देख के भी पहचान सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। के वगैरह इसमें घुसा देगा, अब बोलेगा वो के किस वैल्यू पे यूनिक सोल्यूशन है, के किस वैल्यू पे इनफिनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन अभी देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो इनफिनाइट सोल्यूशन समझ में आ गया। जो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन देगा, और वो कितने पॉइंट्स होंगे? इनफिनाइट पॉइंट होंगे। तो ये सबके रेशियो बराबर बराबर आएंगे। यूनिक में क्या था? ये दोनों था, ये दोनों बराबर नहीं था। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिक सोल्यूशन हो गया, इनफिनाइट सोल्यूशन हो गया, सेकंड नंबर में ये था। अब हम लोग को पढ़ना है नो सोल्यूशन। ये तो सेकंड नंबर में था, हम लोग को पढ़ना है नो सोल्यूशन, लास्ट सोल्यूशन है ये। ठीक है, मिटाएं। यहां देखिए नो सोल्यूशन। व्हाट इज नो सोल्यूशन? मतलब कोई सोल्यूशन ना मिले, ठीक है, सॉल्व भी ना हो, तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन कब आएगा खुद देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन और ये लाइन है, ऐसे एक लाइन ले लिया मैंने L1, ठीक है भाई, ये लाइन है, और एकदम इसके पैरेलल एक और लाइन ले लिए L2। ठीक है, पैरेलल कहीं भी हो सकता है, उधर उधर ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। तो ये दोनों लाइन कहीं मिलेगा आगे जाके? ना इधर मिलेगा ना इधर को मिलेगा। तो ये दोनों लाइन क्या है? कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं देगा, कि जब तक ये कट नहीं करेगा दोनों लाइन एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे भी, तब तक ये सोल्यूशन देगा नहीं। तो ये नो सोल्यूशन है। अब देख के कैसे पता लगाएं बिना ग्राफिकली सॉल्व किए? तो इसका कंडीशन ये है कि A1/A2 इक्वल टू तो B1/B2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। मतलब ये तीनों आपस में बराबर था कब? यूनिक इनफिनाइट में था। अब ये दोनों बराबर होगा और ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन है किसका? नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन मतलब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस क्या है? पैरेलल है ईच अदर के। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। इसको मैं पूरा समराइज कर देता हूँ जगह बना के, उसके बाद हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद मैं मिटाऊं, नोट कर लिया? चलो ओके। देखो, पहला था यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या था? इस तरह से एक लाइन है और इस तरह से एक लाइन है। ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगा वहाँ सोल्यूशन मिलेगा एक्स वाई। तो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन मान लो यहाँ लिख देता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ है A2x प्लस
B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ कंडीशन क्या बोला था मैं कि भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। ठीक है, फिर दूसरा बोला था इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट है भाई कि इस तरह से है, एक है L1 और दूसरा है L2। ठीक है भाई, वही जो A1x B1y सब इसी तरह से है। तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन बताओ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अलग अलग बातें हैं दोनों। अब तीसरा था नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या था बेटा, नो सोल्यूशन में था कि इस तरह से, अच्छा सॉरी गलत बना दिया मैं, ओवरलैप करेगा ना, सॉरी। नो सोल्यूशन में, सॉरी इनफाइनाइट का नो में बना दिया, ये इस तरह से ओवरलैप कर गया L1 और ये ऐसे ओवरलैप कर गया L2। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। नो सोल्यूशन में एक्चुअली क्या है, पैरेलल था। इस तरह से ये लाइन अगर पैरेलल है, L1 और L2 आपस में अगर पैरेलल आ गया तो दैट विल बी नो सोल्यूशन। तो यहाँ नो सोल्यूशन कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों तो एक ही बात है या ये दोनों तो एक ही बात है, तो एक ही बात नहीं है। देखो अगर यहाँ पर C1 C2 अगर ले लीजिएगा तो C1 C2 भी अगर बराबर नहीं है तो उससे कोई कंडीशन ही नहीं है। मान लो C1 C2 बराबर आ गया या जो भी आ गया, तो यहाँ C1 C2 का बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सिर्फ C1 C2 का बात ये दोनों में करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, इसमें क्वेश्चंस क्या हैं आपके, ठीक। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कैसे बनते हैं, पहले तो देखो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, क्या होता है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों जो सॉल्यूशन हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देना। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि ये तो एक सॉल्यूशन देगा ही देगा पक्का, और ये कितने, ये बहुत सारे सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन देंगे, ये सॉल्यूशन देंगे लेकिन एक से ज्यादा सॉल्यूशन देंगे, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट तो है, क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन दे। जैसे कंसिस्टेंट बच्चा होता है जो हमेशा रिजल्ट देता है, पढ़ने वाला बच्चा को कंसिस्टेंट बच्चा बोलते हैं, कि जो हमेशा रिजल्ट देगा, हमेशा अच्छा नंबर लाएगा। तो वैसे ही है यहाँ पर कि ये दोनों कंसिस्टेंट हैं क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन देगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इस दोनों को जगह पे कि कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, ऑलवेज गिव सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन दे। एक सॉल्यूशन दे तो यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन दे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन ही ना दे उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं इतना लिख देता हूँ, उसको मिटा के इसको भी लिख दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये समराइज किया हूँ कि भाई A1/A2 ये बराबर नहीं होगा, कब बराबर होगा, इस तरह से एक जगह आ गया। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब हमेशा सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ओके। मिटा दें पूरा, ठीक है। तो आपका जो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये क्या देगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा,
कंसिस्टेंट सोल्यूशन देगा, हमेशा देगा। ठीक है, और नो सोल्यूशन जो है, नो सोल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन देगा। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं देगा, कभी ये दोनों लाइन तो मर्ज ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बातें याद रखना। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भाई बताइए कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा, तो ये दोनों बातें आ गई। कंसिस्टेंट सोल्यूशन में दोनों बातें आ गई भाई। आपको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 देखना है, या फिर आपको ये देखना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 देखना है। दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो भी कंसिस्टेंट है। और इसमें तो भाई देख ही रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें चलती हैं यहाँ पे। इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन हम लोग K वाला देख लेते हैं कि अननोन क्वांटिटी K निकालने देता है। सब हॉट क्वेश्चन है एक तरह से। ओके, चलो इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन 2 ठो एनसीईआरटी को उठा लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखोगे तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन ग्राफिकली है, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ग्राफिकली पे बहुत क्वेश्चन करवा चुका पिछले लेक्चर में, तो वो इस आप लोग खुद से करना है। ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना भी, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिएगा, तो वो सारे क्वेश्चन जो आज पढ़ाया हूँ अभी के लेक्चर में वो है। बोला क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 ratios, find out where the line representing the following pair of linear equation intersect at point parallel or coincide. Intersect at point, ये एक बात हो गया यूनिक सोल्यूशन। पैरेलल मतलब इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला मैं उठा रहा हूँ। ये यहाँ दिया है 5x - 4y + 8 = 0, और एक दे दिया है यहाँ पे 7x + 6y - 9 = 0। बोला है कि बताइए कि कौन सा सोल्यूशन देगा। तो आपने पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 को ध्यान रखना है। देखिए A1 कितना है यहाँ पर 5, A2 है 7, B1 है -4 और B2 है 6, C1 है 8 और C2 है -9। साइन के साथ रखना होता है ना। खैर, यहाँ देखिए A1/A2 निकालिए, ये जाएगा 5/7, और B1/B2 निकालिए, ये रहेगा -4/6 यानी कि -2/3 है ना जी। ये 2 से दोनों कटेगा, 2 से और 3 बार में। तो कहाँ देखिए दोनों बराबर तो है नहीं। अगर दोनों बराबर आता तब C1 C2 को देखते हैं कि C1 C2 भी बराबर है कि नहीं। ठीक है, तब ये बात है। अगर दोनों बराबर आ जाता, अगर दोनों बराबर आता तो या तो इनफाइनाइट होगा, या तो यूनिक होगा, या तो नो सोल्यूशन होगा। तो अगर तीनों बराबर आता तो इनफाइनाइट होता, और अगर C1 C2 बराबर नहीं आता तो नो होता, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ सारा डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन देगा। और हम लोग तीनों में से सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो वो 3 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यूनिक सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं आप। इनफाइनाइट सोल्यूशन को भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, ग्राफिकली हम लोग देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, या देख सकते हैं कौन से पॉइंट पे वो है, वो दे देगा सोल्यूशन।
लेकिन ऐसे बिना ग्राफ के तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को आप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं आपको ताकि आप एक्सरसाइज बना सकें। चलो देखो, जैसे एक 2 का थर्ड ले लेता हूं मैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये बताइए कि क्या सोल्यूशन देगा ये। तो चलिए पहले a1 a2 लिख लीजिए। a1 कितना है 6, a2 है 2, b1 है -3 और b2 है -1, c1 है 10 और c2 है 9। सारे बातें लिख लिए। अब चलिए a1 बाई a2 निकालिए, हो जाएगा 6/2 यानी 3 आ गया, 3/1। फिर b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 है -3 और b2 है -1, तो माइनस माइनस कट गया तो ये भी आ गया 3/1। यानी अभी रुक जाइए, अभी इन्फिनाइट का कंडीशन देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। अब आप c1 बाई c2 जरा निकालिए, तो 10/9 आ रहा है। तीनों बराबर आता है तो इन्फिनाइट होता है, 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन। आप प्लॉट करके भी देखिएगा, दोनों पैरेलल लाइन आएगा। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं भाई कि a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर तो है ही नहीं, तो बोलेंगे नो है सोल्यूशन, सोल्यूशन ये देने वाला नहीं है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये सब। इसी में अगर यहाँ पर k डाल देगा, कुछ अननोन डाल देगा, p डाल देगा, फिर बोलेगा कंडीशन लगा के बताइए कि p का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू निकालिए। तो वो लोग देखेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। 3.2 का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद हम लोग पूरा सोल्यूशन लेके आएंगे 3.2 का। तो आई थिंक 3.1 से 3.4 तक कवर हो जाएगा। फिर बचेगा 3 एक्सरसाइज, तो वो भी देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का है, फिर कुछ और अच्छे इक्वेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।